ठीक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सलाम नमस्ते आदाब। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की समरसता समाज में ढूंढने वाला वो फ़कीर, जिसकी कल यानी 2 अक्टूबर को जयंती पूरे देश और दुनिया भर में मनाई जाएगी। गांधी जी की कल जयंती देश में मनाई जाएगी, लेकिन उसके साथ एक सवाल ये आता है कि क्या ये देश सिर्फ उनकी जयंती मनाएगा या अपने अंदर, अपने समाज के अंदर गांधी को तलाश करेगा। गांधी एक व्यक्ति थे या एक विचारधारा? अगर एक व्यक्ति थे तो क्यों पूरी देश और पूरी दुनिया उनकी जयंती मना रहा है? अगर एक विचारधारा थे गांधी, अगर एक विचार हैं, तो क्यों वो नोटों तक, सरकारी स्कीमों तक और 2 अक्टूबर तक सीमित रह गए हैं? आज इन ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं, जिसका जवाब आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद झा जी, जो एक लेखक भी हैं और शिक्षा, संस्कृति, सांप्रदायिकता और मानवाधिकार के मुद्दों पर इनके देश की लीडिंग मैगजीन में इनके आर्टिकल्स भी आते रहते हैं। आप एक मशहूर कॉलम निगार हैं। आज हम कुछ सवाल इनसे पूछेंगे गांधी और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, गांधी और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के मुद्दे पर, गांधी और बंटवारे के मुद्दे पे। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गांधी जिंदगी भर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे? हिंदू मुस्लिम जो एकता थी, उसके लिए गांधी का पूरा जीवन उनका एक संघर्ष रहा है। तो आज हम गांधी जी की जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हमें ज़रूरत नहीं कि गांधी जी के आदर्शों को अपने अंदर हम तलाश करें? हमारा समाज गांधी के विचारों से दूर होता जा रहा है। तो किस तरीके से हम नौजवान पीढ़ी गांधी के विचारों को समझें और गांधी को अपने अंदर जिंदा करें? यह दरअसल गांधी की जिंदगी में ही होने लगा था। गांधी के आखिरी दिन यह कहा जा सकता है अंग्रेजों से लड़ते हुए नहीं गुजरे, अपने मुल्क के लोगों से लड़ते हुए गुजरे, हिंदुओं से और मुसलमानों से। ये हम याद रखें कि गांधी ने जब से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया दक्षिण अफ्रीका से, और वह राजनीतिक जीवन 1948 तक चलता है, 30 जनवरी तक, जिस दिन उनका कत्ल नाथूराम गोडसे ने कर दिया। उस राजनीतिक जीवन की अगर 2-3 कोई बुनियादी सिद्धांत हैं तो उनमें से एक है हिंदू मुसलमान एकता। यह बुनियादी सिद्धांत है। इसके बिना वे किसी भारतीय राष्ट्र की कल्पना नहीं करते हैं। लेकिन जब हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो यह भी याद रखें कि गांधी ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसके मानी ये हैं कि दोनों ही बराबर होंगे। इन दोनों में ना तो कोई बड़ा भाई होगा ना कोई छोटा भाई होगा, कोई किसी का सरपरस्त नहीं होगा और कोई किसी का मातहत नहीं होगा। हालांकि यह बात जाहिर थी और आज भी जाहिर है कि हिंदुस्तान जो भी होता उसमें हिंदू बहुमत में होते, लेकिन हिंदू बहुमत में हो, अक्सरियत में हो, इसके बावजूद अकलियत यानी मुसलमानों और उनसे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कमज़ोर अकलियत जो ईसाई हों या पारसी हों, यहाँ तक कि यूरोपियन, इन सब के बारे में गांधी का कहना यह है कि इन सब का हिंदुस्तान पर उतना ही हक है जितना कि हिंदुओं का है। और यह सब कुछ इसके बाद हो रहा है जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े हुए हैं और एक तरह से पाकिस्तान का वजूद आ चुका है सामने, पाकिस्तान हकीकत बनने जा रहा है। गांधी ने इसके खिलाफ बेतरह कोशिश की कि पाकिस्तान न बने, क्योंकि उनका ख्याल यह था कि क्या हम यह सिद्धांत मान लेंगे कि मजहब राष्ट्र की बुनियाद है। अगर यह सिद्धांत मान लेंगे तो फिर उनकी जिंदगी भर की लड़ाई बेकार हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका में जिनके बुलाने पर वो गए थे वे मुसलमान व्यापारी थे। वहाँ जो उनके पहले मशवरा देने वाले लोगों में से थे, उनके पहले सलाहकार थे, वे मुसलमान व्यापारी थे। उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की और सत्याग्रह का सिद्धांत विकसित किया, उसके पीछे मुस्लिम व्यापारी थे। तो क्या उनके जीवन का पूरा संघर्ष, उनकी जद्दोजहद बेकार हो जाएगी? ये सवाल था उनके सामने। इसलिए उन्होंने जिन्ना से लड़ाई की। ये लड़ाई जाहिर तौर पे ख्यालात की लड़ाई थी और जिन्ना को उन्होंने तैयार करने की कोशिश की कि मजहब को राष्ट्रीयता का आधार न बनाएं। लेकिन यह ख्याल जड़ जमा चुका था।
एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से और दूसरी ओर विनायक दामोदर सावरकर की ओर से। विनायक दामोदर सावरकर का भी कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो कौम हैं और दोनों साथ नहीं रह सकते। सावरकर का यह कहना था कि भारतवर्ष में पहला हक शहरियत का हिंदुओं का होगा और बाकी वे सब जिनकी पाक जगहें इस मुल्क में, इस जमीन पर नहीं हैं, यानी जो मुकद्दस जगह हैं, जैसे आप मक्का को ले लीजिए या फिर ईसाइयों की मुकद्दस जगह को ले लीजिए, तो जिनकी मुकद्दस जगह हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं है उनको दोयम दर्जे की शहरियत दी जाएगी। गांधी ये मानने को तैयार नहीं थे। गांधी का कहना था कि सबका बराबर का हक होगा और इस वजह से जिन्ना की उनसे नाराजगी थी। जिन्ना की जिद यह थी कि गांधी को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का नेता माना जाए। वे कह रहे थे कि गांधी किसी भी तरह मुसलमानों के नेता नहीं हो सकते। गांधी का यह कहना था कि मैं भले ही मुसलमानों का नेता हूं या ना हूं, लेकिन ये मानने को मैं तैयार नहीं कि मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता हूं और मेरे लोग सिर्फ हिंदू हैं। उनका कहना था कि मेरी जनता हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं। तो यह बुनियाद थी। लेकिन हम यह देखते हैं कि 1945 के बाद से 1946, 47 और 48 का वक्त आप देख लीजिए, तो ऐसा मालूम होता है कि गांधी की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। उनके लोग गांधी की आवाज नहीं सुन रहे हैं। चारों तरफ मारकाट मची हुई है। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन का जो ऐलान जिन्ना ने किया, जिसके बाद भयानक खूनरेजी हुई, पहले हिंदू मारे गए और उसके बाद उससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान मारे गए और फिर यह आग जैसे समंदर में आग पकड़ लेती है उस तरह यह आग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। नोआखाली हो या भागलपुर हो या दिल्ली हो या दूसरे पंजाब के इलाके हों, उनमें मारकाट मच गई। जहां हिंदू और सिख अक्सरियत में थे उन्होंने मुसलमानों को मारा, जहां मुसलमान अक्सरियत में थे उन्होंने हिंदुओं को मारा। हिंदू औरतों का अपहरण हुआ, उनसे जबरन उनका धर्म परिवर्तन हुआ, उनसे निकाह किया गया। ये उन जगहों पर हुआ जो बाद में पाकिस्तान बनने वाले थे या पाकिस्तान बन चुके थे। वहां से हिंदू और सिख भागकर दिल्ली, हरियाणा और दूसरी तमाम जगहों पर रिलीफ कैंप्स में आए। गांधी ने उन तमाम लोगों से कहा जो पाकिस्तान से भागकर आए थे कि मैं आपका दुख समझ सकता हूं, आपकी तकलीफ और आपका गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इसका बदला हिंदुस्तान के मुसलमानों से नहीं लिया जा सकता। उन मुसलमानों से नहीं लिया जा सकता जिन्होंने तय किया है कि वे हिंदुस्तान में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ही पाप होगा कि अगर जो हिंदू और सिख यहाँ आए हैं वे दिल्ली के मुसलमानों के घरों पर कब्जा कर लें, उनकी मस्जिदों पर कब्जा कर लें, खानकाहों पर कब्जा कर लें। ये याद रखिए कि कनॉट प्लेस की मस्जिद पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था और उसमें मूर्ति रख दी गई थी। मेहरौली की दरगाह पर कब्जा कर लिया गया था। गांधी ने कहा कि यह सब पाप है और हिंदू और सिख जो ऐसा कर रहे हैं उससे साबित कर रहे हैं कि वे दरअसल कायर हैं। तो आप जो अभी कह रहे हैं कि हम उनके आदर्श से अलग हो गए हैं, यह दरअसल उनकी जिंदगी में शुरू हो गया था। उनके और गांधी ये महसूस करने लगे थे कि उनको जिसका फख्र था, बल्कि जिसका भ्रम था कि उनकी आवाज पर पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा होता है, वह सिर्फ भ्रम था और अब उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। वे बार बार कहते हैं कि मेरी आवाज कोई नहीं सुनता है, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं। और यह जो वे कहते हैं कि मैं अकेला रह गया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको उनके दोस्तों यानी नेहरू और मौलाना आजाद और सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली और सरदार पटेल ने अकेला छोड़ दिया है या राजगोपालाचारी ने, बल्कि वे कह रहे हैं कि उनको उनके लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, जिनको आजाद करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और वे पहली बार महसूस कर रहे हैं कि अंग्रेजों से तो वे जीत गए लेकिन अपने लोगों से वे नहीं जीत पाए। तो लेकिन उनकी हत्या के अब 70 साल होने जा रहे हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखें कि 70 साल पहले गांधी अपना जन्मदिन 2 अक्टूबर जो मनाने जा रहे थे, वो उनकी जिंदगी का आखिरी जन्मदिन होने वाला था। आज़ाद हिंदुस्तान में पहला जन्मदिन और आखिरी जन्मदिन, यानी आज़ाद हिंदुस्तान गांधी को 6 महीना भी जिंदा नहीं रख सका, उसने उनको मार डाला। तो आज़ाद हिंदुस्तान की भी बुनियाद में यह खून है, गांधी का खून। इसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए। एक सवाल ये आता है कि गांधी ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया,
और जब गांधी और हम गुरुदेव की डिबेट देखते हैं कि वो राष्ट्रवाद के साथ नहीं थे, गांधी राष्ट्रवाद के साथ है, तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो राष्ट्रवाद पैदा किया था वही राष्ट्रवाद आज इस तरीके के राष्ट्रवाद के रूप में उभरा है। उसमें कितनी सच्चाई है सर? कतई नहीं, बल्कि गुरुदेव, रविंद्रनाथ ठाकुर और गांधी की दोस्ती ही इसलिए थी कि गांधी का राष्ट्रवाद और गुरुदेव का राष्ट्रवाद दोनों लगभग एक थे। गांधी, गुरुदेव, जवाहरलाल नेहरू, तीनों का राष्ट्रवाद। और इस राष्ट्रवाद की बुनियाद क्या थी? इस राष्ट्रवाद की बुनियाद थी अंतर्राष्ट्रीयतावाद, यानी यह एक ऐसा राष्ट्र होगा जो दूसरे राष्ट्रों से श्रेष्ठता का दावा नहीं करेगा। मैं आपसे बढ़कर हूं, मैं आपका गुरु होना चाहता हूं। गांधी ने यह कभी नहीं कहा भारत विश्व गुरु था। गांधी ने यह कभी नहीं कहा कि भारत को विश्व गुरु होना चाहिए। इस तरह के अल्फाज आप गांधी के लेखन में, न तो गांधी के लेखन में पढ़ेंगे, न नेहरू के लेखन में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने तो खैर राष्ट्रवाद की मजम्मत करते हुए पूरा का पूरा लेख ही लिखा, लंबा सा। रविंद्रनाथ ठाकुर और गांधी की बहसें बहुत थी, और ये बहुत दिलचस्प है कि रविंद्रनाथ ठाकुर उनको लगातार चेतावनी देते रहते थे, क्योंकि गांधी आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करते वक्त वे बहुत सारे ऐसे कदम उठाते थे जिन कदमों से टैगोर को इसका खदशा या इसकी आशंका होती थी कि कहीं उनसे एक दिमागी सकरापन न पैदा हो। जैसे जब उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाने की बात की, तो टैगोर ने कहा कि इससे हो सकता है कि एक सकरापन हमें पैदा हो, यानी हम हिंदुस्तान के लोग सिर्फ अपने दायरे में जिएंगे, फिर बाहर के मजदूरों का क्या, वो अगर कपड़ा बना रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, तो यह जो देशी विदेशी का फर्क कर रहे हैं आप, इसमें एक खतरा है, इसकी तरफ वे इशारा कर रहे थे। गांधी की मजबूरी ये थी कि उन्हें आंदोलन के नए नए तरीके निकालने थे जिससे लोग एकजुट हों, एक तरफ आए। लेकिन यह बहुत खूबसूरत चीज है कि गांधी ऐसा कर रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने टैगोर को यह नहीं कहा कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। और यह कहना बहुत आसान था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम को ताकतवर करना है, अपनी सफ मजबूत करनी है, लोगों को एक जगह लाना है। उसमें एक आवाज उठ खड़ी होती है, जो नोबेल पुरस्कार जिसको मिला हुआ है, जो बोलेगा तो वो दुनिया के अखबारों में सुर्खी बनेगी। जो कह रहा है खुलेआम खत लिखता है, बयान दे देता है और कहता है कि आप साहब गलत कर रहे हैं। जब आप बच्चों को कहते हैं कि स्कूल कॉलेज छोड़ो और बाहर आओ, तो आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गांधी ये कर सकते थे कि ये टैगोर जो हैं ये राष्ट्रीय आंदोलन में बाधा डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। लेकिन गांधी ने कभी ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन दोनों का रिश्ता यह था कि टैगोर जब गांधी के खिलाफ कोई बयान जारी करने वाले होते थे, तो वह बयान खुद गांधी को ही भेज देते थे कि आप इसे शाया कर दीजिए। और फिर गांधी कहते थे मैं जरूर शाया करूंगा, लेकिन बेहतर हो कि आप अपनी तरफ से शाया कर लीजिए। तो यह माहौल था मैं कह रहा हूं कि उस समय जब एक ही आवाज की जरूरत थी, कि इसका खुलापन था कि सब एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। एक सवाल सर वो अंबेडकर की ओर से आता है कि गांधी जानबूझ के पूना पैक्ट के ऊपर आता है कि ये अंबेडकर के मूवमेंट को दबाना चाह रहे थे, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी थे। ठीक, इन्होंने वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व को मान लिया था, जिसकी वजह से जो है ये जो उसी स्ट्रक्चर को मान रहे थे जो हिंदू धर्म में शोषण का एक जरिया है। जाति का सवाल गांधी की पूरी जिंदगी में और गांधी के पूरे चिंतन में सबसे पेचीदा सवाल है, और इसमें यह कहना चाहिए कि गांधी कई दौरों से गुजरते हैं या कई पड़ावों से गुजरते हैं। एक पड़ाव यह आता है जिसमें गांधी ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था ठीक है, जाति उसकी विकृति है। लेकिन आप ध्यान रखें कि गांधी जैसे हिंदू मुस्लिम एकता, मैंने कहा था कि एक बुनियादी उसूल है, उस तरह जो दूसरा बुनियादी उसूल है गांधी की पूरी राजनीति का, वह बुनियादी उसूल है अस्पृश्यता, अछूतपन के खिलाफ जंग। और यह जब वे हिंदुस्तान लौटते हैं और कोचरब अहमदाबाद में अपना आश्रम बनाते हैं, और उसके बाद साबरमती के किनारे अपना आश्रम बनाते हैं, साबरमती आश्रम जिसको कहते हैं, उसमें एक दिलचस्प प्रसिद्ध वाकया है कि दूधाभाई एक आते हैं जो दलित जाति से हैं, अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, और गांधी की पत्नी कस्तूरबा और गांधी के भाई मगनलाल, वे इनकार कर देते हैं कि
वे उसी आश्रम में रहेंगे जिसमें एक दलित रहेगा। और गांधी कहते हैं कि अगर आपको इनके साथ रहने में ऐतराज है तो आप बेशक हमें छोड़ के जा सकते हैं। ये वे कस्तूरबा को कह रहे हैं, अपनी पत्नी को, और ये वे मगनलाल को कह रहे हैं। कस्तूरबा से उनका संघर्ष पहले भी हो चुका है, जिसमें वे कहते हैं कि हमारे यहाँ जो तथाकथित नीची जाति के लोग आएंगे उसका पखाना साफ करना यह हमारा काम है, तो यह कस्तूरबा को करना होगा। आपने अगर गांधी फिल्म देखी होगी तो आपको वह दृश्य याद होगा जिसमें गांधी गुस्सा हो जाते हैं और कस्तूरबा को धक्का दे देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। बाद में वे इस पर पछतावा करते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये एक उसूल था कि अगर आप अछूतपन को किसी भी तरह बर्दाश्त कर रहे हैं तो आपका मेरा साथ नहीं निभ सकता। उस आश्रम में उनको रखने की वजह से उसके पास बगल में जब वे कुएं में पानी भरने जाते हैं तो बगल के तमाम लोग बायकॉट कर देते हैं आश्रम का, उनको चंदा मिलना बंद हो जाता है, हालत भुखमरी की आ जाती है और गांधी को सोचना पड़ता है कि यह आश्रम चलेगा कैसे। उसी वक्त एक सेठ वहां के आते हैं, साराभाई, जो आके गांधी को 13,000 रुपया देके जाते हैं और इस तरह गांधी कहते हैं कि अब 1 साल मेरा आश्रम चल जाएगा। लेकिन अछूतपन को बर्दाश्त नहीं करना ये बुनियाद है और उनका कहना यह है, और इस पर बहुत बहस है, जाहिर है इस पर हमें 2-3 घंटे लगाने पड़ेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में इसको इस तरह समझाया जा सकता है कि एक समझ यह है कि गांधी चाहते थे कि हिंदू एक तरफ आएं और इसलिए हिंदुओं को पूरी तरह से झकझोर नहीं देना चाहते थे। इसलिए जिसे आप एक कुशल योद्धा कहते हैं, कुशल योद्धा कौन है? जो अपने दुश्मन की मोर्चेबंदी देखता है और उस मोर्चेबंदी में जो सबसे कमजोर जगह है उस पर हमला करता है, जिससे वह दीवार टूट जाए, एक सेंध बन जाए और वह अंदर घुस सके। तो जो हिंदू धर्म की सबसे कमजोर जगह थी, कमजोर नस थी, वो थी अछूतपन। आप उसका किसी भी तरह समर्थन नहीं कर सकते थे, ये बड़ी मुश्किल चीज थी। तो गांधी ने यह तय किया कि मैं बिना जाति व्यवस्था की आलोचना किए अछूतपन पर अगर हमला करूं तो जाति की नींव ही हिल जाएगी, क्योंकि जाति टिकी हुई है अछूतपन पर। इसको लेकर बहस होती है, गांधी की बहुत सारे लोगों से बहस होती है। नेहरू उनसे पूछते हैं कि आप सीधे जाति व्यवस्था की क्यों नहीं आलोचना करते हैं? वे कहते हैं कि मैं अछूतपन को खत्म कर दूंगा, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये कुछ आप कह सकते हैं खामख्याली थी। लेकिन दूसरा, मंदिर प्रवेश, यानी धर्म पर जिन्हें वे हरिजन कह रहे हैं, हरिजनों का अधिकार। अब हरिजन शब्द को भी लेकर बहुत गड़बड़ी है। लोग कहते हैं कि यह एक बहुत ही पैट्रोनाइजिंग है, एक सरपरस्त की तरह आप कहते हैं हरिजन है। लेकिन गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी कह रहे हैं कि ये तो हरि के जन हैं, लेकिन जो अपने आप को ऊंची जाति का हिंदू कहते हैं उन्हें हरिजन कहलाने का हक तभी मिलेगा जब वे अछूतपन में यकीन करना छोड़ देंगे। तो वे इनको हरिजन कह रहे हैं, उनको हरिजन नहीं कह रहे हैं। उनको कह रहे हैं यह पदवी आपको मिल ही नहीं सकती क्योंकि अभी आप इसके लायक नहीं है, ये इनके लायक हैं। तीसरे वे कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि मैं चाहता हूं अगले जन्म में मैं हरिजन बन के पैदा हूं। क्यों कह रहे हैं? इसका तर्क यह है कि गांधी को कहीं एक एहसास है कि वे आखिरकार दलित नहीं हैं और क्यों उनकी बात पर दलित यकीन करें। अगर दलित उनकी बात पर यकीन करें तो इसके लिए जरूरी है कि वे उनके बीच के हों। ठीक, तो मार्क्सवादी शब्दावली में जिसको डिक्लास करना कहते हैं, आखिर फ्रेडरिक एंगल्स तो सर्वहारा वर्ग के नहीं थे, लेकिन फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में कहा जाता है डिक्लास किया। बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट आंदोलन में आए, उनके माँ बाप सामंती परिवारों के थे, कई पूंजीपति, उन्होंने डिक्लास किया। तो गांधी एक तरह से डिकास्ट कर रहे थे खुद को, जब वे कह रहे थे कि मैं खुद हरिजन हूं, मैं हरिजन होना चाहता हूं। अंबेडकर के साथ उनकी बहस फिर एक लंबा तर्क वितर्क का मामला है, लेकिन पूना समझौता जो हुआ उसे अंबेडकर ने हरिजनों के लिए जीत कहा था, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जीत कहा था। यह भी लोग याद रखें कि उन्होंने इसको बड़ी जीत बतलाया था। और उस पैक्ट की वजह से आरक्षण का सिद्धांत भारतीय राष्ट्र का फिर बुनियादी उसूल बन गया। इसीलिए हमारे दोस्त सतीश देशपांडे कहते हैं कि जो आरक्षण का विरोध करता है उसको जानना चाहिए कि आरक्षण तो दरअसल आपकी यह जो राष्ट्र की इमारत है उसकी बुनियादी ईंट है।
तो अगर आप इसे हटा देंगे तो ये भरभरा के गिर जाएगी। अगर दलित इस प्रोजेक्ट में शामिल होने को तैयार हुए हैं तो उसके पीछे यह आरक्षण है जो पूना पैक्ट में जिसको कबूल किया गया। उसके बाद अगर आप 30 के दशक में जाते हैं तो गांधी बहुत स्पष्ट, गांधी एक अखबार निकालना शुरू करते हैं उसके पहले हरिजन नाम से, इंडियन ओपिनियन निकाल रहे हैं, नवजीवन निकाल रहे हैं, हरिजन निकाल रहे हैं। हरिजन में उनका मकसद ही है कि वे दरअसल जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करेंगे। 30 के दशक तक आते आते वो बहुत साफ हैं। बड़े बड़े हरूफ में छपता है उनके अखबार में, कास्ट मस्ट गो, कैपिटल लेटर्स में छपता है, स्मॉल लेटर में नहीं छपता है, कैपिटल लेटर में, जाति को जाना ही होगा। और वे बार बार कहते हैं कि अगर यह जुल्म नहीं है जो हमने किया है सदियों से, सहस्राब्दियों से, कुएं में पानी नहीं भरने देना, इंच इंच करके हमने मारा है, तो फिर जुल्म किसे कहते हैं? फिर आप इससे बड़ा जुल्म और चाहते क्या हैं? यह सवाल वे बार बार करते हैं। तो गांधी के लिखे हुए को पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको एक आध उद्धरण पढ़ के सुनाता हूं जिससे यह बात जाहिर हो जाएगी कि वो क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा हूं। वे जो ऊंची जाति के हिंदू हैं उनको ये कहते हैं कि वे दलितों से घिन करते हैं, है ना? घिन करने का मतलब क्या है? इफ टू रेलिगेट a body of people to distant locations, to regard their touch, approach or sight as pollution, to throw at them the leavings of one's food, jutan khilana, to deny them the use of public roads and institutions, है ना? आप सड़क पे नहीं चलने देते हैं, आप बैठने नहीं देते हैं बगल में। Even the use of public temples is not to despise them. I do not know what the word despise means. वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम उनसे नफरत नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर आप यह सब कर रहे हैं, यह करने का मतलब नफरत करना नहीं है, तो नफरत लफ्ज के मानी क्या है ये मुझे नहीं मालूम, है ना? और गांधी हरिजनों को कहते हैं कि उन्हें जूठन लेने से इनकार कर देना चाहिए। तो ये बहुत साफ है गांधी का क्या। अब लेकिन गांधी अपने अंदाज में यह बात कहते हैं। गांधी पर हमला होता है, मैंने बताया कि गांधी पर मैं जहां कहूं देवघर, वहां के पंडों ने उन पर हमला किया जो जानलेवा हो सकता था, बच गए गांधी। नेहरू को वो 1933 में लिखते हैं। नेहरू उनको चढ़ाते भी हैं कि ये जो आप सनातनी हिंदुओं से आप जो बातचीत कर रहे हैं, तो ये इतनी मोटी बुद्धि के हैं और इतनी मोटी खाल के हैं कि आप जो सोफिस्टिकेशन के साथ उनसे तर्क कर रहे हैं वो चलेगा नहीं उन पर। तो वे लिखते हैं, द फाइट अगेंस्ट सनातनीज इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग इफ ऑल्सो इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, हालांकि ज्यादा मुश्किल है। द अब्यूजेस दे आर हर्लिंग एट मी आर वंडरफुली रिफ्रेशिंग। मुझे जो गालियां वे दे रहे हैं उससे दिमाग ताजा हो जाता है ना? I am all that is bad and corrupt on this earth. इस दुनिया में, इस धरती पर जो कुछ भी भ्रष्ट और सबसे बुरा है वो मैं हूं, ये वो कह रहे हैं। But the storm will subside. लेकिन तूफान थमेगा। It is the death dance of the moth round a lamp. तो जैसे एक शमा के गिर्द घूमता है पतंगा, ये उसकी मौत का नाच है जो अभी सनातनी कर रहे हैं। तो ये उनका यकीन था कि जाति व्यवस्था खत्म होगी और उसे खत्म होना ही है। अंबेडकर की वे 12 तारीफ करते हैं, है ना? अंबेडकर को जब बोलने से रोका जाता है, उनका जो मशहूर वो लेख है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनको बुलाया जाता है बोलने के लिए और उनको रोक दिया जाता है, तो गांधी इसकी आलोचना करते हैं कि अंबेडकर को रोका नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए गांधी और अंबेडकर के गांधी ये भी तय करते हैं, ये ध्यान रखिए, कि वे उन्हीं शादियों में जाएंगे जो दलित और गैर दलित के बीच होगी, उन्हीं को वे आशीर्वाद देंगे। बाद में जब अंबेडकर शादी करते हैं एक ब्राह्मण से,
तो पटेल उनसे कहते हैं कि बापू अगर जीवित रहते तो आपको जरूर आशीर्वाद देते, और पटेल भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि बापू अगर जीवित रहते तो मुझे आशीर्वाद देते। तो अंबेडकर ये बात कहते हैं पटेल को। तो इसलिए यह मामला पेचीदा है, कई पड़ाव हैं। गांधी हमेशा ही एक लगातार आगे बढ़ने वाले और अपने आप को बदलने वाले शख्स हैं, तो हमें उस शख्सियत को सिर्फ यही नहीं, राज और ब्रिटिश राज के साथ किस तरह का रिश्ता होगा, जाति के साथ किस तरह का रिश्ता होगा। जैसे एक वक्त तक गांधी साथ बैठकर खाने का आह्वान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद अब वे खुलेआम कहते हैं कि हमें सहभोजन करना होगा, है ना, विवाह करना होगा। एक समय तक वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद भी करने लगते हैं।